आज मान्यवर काशीराम साहब का जयंती है, पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज बिहार के बक्सर जिले के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी महावीर यादव के द्वारा भी आज मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मनाई गई है। तो इनसे बातचीत करेंगे। महावीर यादव जी हैं, बक्सर जिला प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। सर, आज मान्यवर काशीराम साहब का जयंती है, आज आपने मनाया है, क्या संदेश देने का काम किए हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू टाइम के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, दर्शक हैं, उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का जयंती है। हम लोग जयंती पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं। इससे मान्यवर काशीराम जी जो थे, दलित शोषितों के बहुत बड़े आवाज़ थे। उन्होंने दलितों को जहाँ, वंचितों को जहाँ अपने हक अधिकारों से रोका जाता था, वोट देने से रोका जा रहा था, उनका शोषण कई तरह के हो रहे थे, उनके लिए वो कम संसाधन में, कम साइकिल रैली किए, बहुत सारे ऐसे योगदान किए। पहले दलितों को, पिछड़ों को विधायक, MP, MLA नहीं बन पाते थे। काशीराम जी आए, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े, उन लोगों को हक दिलाए, उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भागीदारी विधानसभा में, लोकसभा में हुई। तो ये सब जो उनका योगदान है दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, ये एक बहुत सराहनीय है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका। उनके योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। सर, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है बिहार के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरफ जो महागठबंधन है, एक तरफ जो आपका NDA है, ये लोग राज किए ना। पब्लिक तो, आम आदमी तो सबको मौका दिया। लोगों ने क्या किया, ये सब लोग उग चुके हैं। दोनों भाई एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो इसमें इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान बढ़ा है। सब लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है। जिस तरह यूपी में उस बहुजन समाज पार्टी को जाना जाता है, बहन मायावती जी के शासन को, रूल्स को, जिस तरह से क्राइम वगैरह बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को बिहार में भी लोग चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। हम तो बक्सर जिला के प्रभारी हैं, इस नाते हमारे बक्सर जिला में 4 सीट है। 4 का चारों सीट इस बार बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी भी और जीतेगी भी। यहाँ से आप लोग जो बिहार प्रभारी हैं अनिल चौधरी जी, उन्होंने बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ा था और कहा जा रहा है कि जो बक्सर जिले के 6 लोकसभा में जो विधानसभा आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो क्या, कितनी आप लोग की तैयारी है इस बार विधानसभा के चुनाव पे, जिले के सीटों पर? विधानसभा के सभी, बक्सर लोकसभा के अंतर्गत 6 सीट आते हैं। आप देखिए, ही 6 सीट में एक रामगढ़ का चुनाव हुआ, 1000 वोट के लगभग से हमारे सतीश पिंटू यादव जी हार गए, बहुत माइनर वोट से। उसमें भी लोगों ने धोखा से वोट का इधर का उधर, उसी चीज़ें, बहुत ही लंबी कहानी है, धोखा मिला। तो इस बार जनता भी अलर्ट हो गई है, सारे जगह की जनता। आप चाहे रामगढ़ का बात कर लीजिए, राजपुर विधानसभा का बात कर लीजिए, या कोई भी ब्रह्मपुर विधानसभा का बात कर लीजिए, तो यहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इसमें ये सारे लोगों को हारेंगे। बक्सर जिला के चारों सीट, ब्रह्मपुर में भी हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत है। अच्छा, ब्रह्मपुर की बात किया आपने, हम लोग भी अभी ब्रह्मपुर विधानसभा में हैं। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के 2 बार के विधायक हैं। तो आप भी जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, उसी समाज से विधायक हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि विधायक बदलाव हो, यहाँ कोई नए विधायक आए जो विधानसभा में बैठकर बात करे, विकास करे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, वो विधायक तो खुद ही बोलते हैं कि हमको विधायकी से घाटा है। आप बताइए, आप नेता हैं, आप राजनीति करते हैं, आप समाज सेवा करते हैं, इसमें फ़ायदे और घाटे की क्या बात है? कभी समाज सेवा में फ़ायदा घाटा होता है क्या? वो कारोबारी हैं, बहुत लोग बोलते हैं। आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा होगा कि कारोबारी हैं, या बहुत कारोबार है उनका, कारोबारी हैं। वो बिजनेस के नज़रिया से पॉलिटिक्स को देखते हैं। बिजनेस अलग है, राजनीतिक अलग है। राजनीतिक सेवा भाव से होता है,
उसका हिसाब कैलकुलेशन से नहीं होता है कि हमने इतना खर्च कर दिया, इतना ही हमने लूट पाया, हमको घाटा हो गया। तो ऐसे विधायक को तो जनता को तो सोचना चाहिए कि ऐसे विधायक क्यों हम अपने ऊपर थोप रहे हैं, जो कि बनना नहीं चाहते हैं, उनको घाटा जा रहा है। तो इस बार जनता उनका मनोकामना पूर्ण कर देगी और मन बना चुकी है कि इस बार नए विकल्प को, नए चेहरे की तलाश में है। और सब ब्रह्मपुर विधानसभा में खास करके सभी लोगों का एक नए युवा चेहरा का मांग है, क्योंकि यहाँ जो 2 बार से जो जीते, जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप कोई भी सड़क देख लीजिए, ब्रह्मपुर से नैनी जोर तक सड़क उठा के देख लीजिए, उनके गांव में खुद गायघाट पुछरी जो होता है, जोगिया मोड़ होते पुछरी जो रास्ता जाता है, वो जाके देख लीजिए। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, उनके विकास को देख लीजिए, कार्य को देख लीजिए, शून्य। तो क्या लग रहा है ब्रह्मपुर की जनता इस बार चाह रही है कि ब्रह्मपुर में क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी खाता खोल पाएगी, हाथी दौड़ेगी ब्रह्मपुर के अंदर में? हाथी तो हमेशा दौड़ती है, चलती है, मस्त मौला है। इस बार मस्त है हाथी और सबको पस्त कर देगी। तो लग रहा है कि इस बार ब्रह्मपुर में बदलाव का माहौल आपको दिख रहा है? बिल्कुल, आप खुद मीडिया वाले हैं, मैं नहीं कह सकता। आप जाइए, लोगों के बीच जाइए। पहले तो लोग, उनके पार्टी के लोग तो कोई खुश नहीं थे, आज भी उनसे ना कोई कार्यकर्ता खुश है, ना कोई, एक ऑप्शन नहीं है कि हम किसको बनाएं। मजबूरी में लोग उनको वोट करते हैं, कोई खुश नहीं है, कोई उनसे हैप्पी नहीं है, किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं, कोई कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देते हैं, किसी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल है ही। तो इसके लिए सब लोग खुश है। पहले लोग चुप हो जाते थे कि हमारे पार्टी का है, हमको पार्टी में रहना है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी उनके ही पार्टी के लीडर, हम नाम नहीं रखेंगे, उनके ही पार्टी के लीडर सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जगह जगह पे उनके कई लीडर, उनके पार्टी के खुला विरोध कर रहे हैं, ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज आता है? पहले लोग दब के रह जाते हैं, लेकिन अब तो आवाज़ बन रहे हैं ना वो लोग, उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक देख रही है कि जो बगावत कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जितने वोट से पिछली बार जीते हैं, उससे ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे इस बार। यही जनता हमारे साथ है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे मीडिया भाई, कि उनको एक अहंकार हो गया था। उनको जैसे रावण को अहंकार हो गया था, तो श्री एक हनुमान महावीर थे, महावीर जी, हनुमान जी का नाम सुने थे, कि पूरे लंका को आग लगा दिए थे। इनका भी जो पाप रूपी, पाप के पैसा से, जो गरीबों के खून पसीना के पैसा से जो धन एकत्रित किया है, जो लंका बना है ना, उस लंका धन का बल पे इतना इनको अहंकार हो गया है कि हम उससे भी ज़्यादा वोट खरीद लेंगे, दलितों का वोट खरीद लेंगे, बहुजन का वोट खरीद लेंगे, और हम उससे ज़्यादा वोट से जीत जाएंगे। तो मेरा भी नाम महावीर है। उनके पूरे लंका में यदि हम पाप के जितना धन एकत्रित किए हैं, पाप का धन है, जितना लंका बना है, उनके लंका में यदि हम ना आग लगा देंगे, तो मेरा भी नाम महावीर नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ से भाजपा अपना प्रत्याशी देने जा रही है और भाजपा का गढ़ मजबूत है ब्रह्मपुर विधानसभा? भाजपा तो कहीं कोई में रहते नहीं है। एक बार दिलमणि जी जीती थी, भाजपा का तो कोई है नहीं। क्या लग रहा है, खबर यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में गठबंधन होगा, तो आप लोग चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में गठबंधन हो जाए? नहीं, ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं है, और ये बड़े लीडर करेंगे। बहन मायावती जी हैं, अनिल कुमार चौधरी सर हैं प्रदेश पर, और सब जो हैं वो लोग इस मैटर पे क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो उनका मुद्दा है, वो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। चलिए एक आखिरी सवाल जान लेते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा, विपक्षी लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुर के विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा में आवाज नहीं उठाते हैं, तो वहीं पर दूसरे जो पार्टी के विधायक है वो कहते हैं कि सत्ता आने दीजिए, तब ब्रह्मपुर का विकास होगा। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ भाजपा गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तीसरी तरफ आप लोग है बहुजन समाज पार्टी, तो ब्रह्मपुर की जनता किसको पसंद करना चाहेगी? बिल्कुल, ब्रह्मपुर की जनता भाजपा को तो कभी लाइक करती नहीं है, उन लोगों को तो कभी जीत मिलता नहीं है। इनको ये पार्टी के नाम पे वोट मिलता है, मजबूरी बस लोग वोट कर देते हैं। तो कितना बार मजबूरी में वोट करेंगे? एक बार किए, 2 बार किए, 10 साल से जनता पस्त हो गई। अब उनको चुनने नहीं जा रही है। जनता क्या करने जा रही है? जनता नए चेहरे के विकल्प पे है। बहुजन समाज पार्टी यदि यादव समाज का नया चेहरा देती है, पढ़े लिखे युवा को चेहरा देती है, तो बिल्कुल सारे जनता जातिवाद से उठकर
सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ होके और बहुजन को वोट करेंगे। और बिहार का पहला यदि कोई सीट जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी ब्रह्मपुर जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो जी आए, और आपके सब चैनल को भी, लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो राम की जयंती पर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद, बधाई, थैंक यू। तो अभी हम बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बक्सर जिला प्रभारी महावीर यादव जी थे, जिन्होंने एक अपने आवास पर मान्यवर काशीराम साहब की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर, ब्रह्मपुर सहित पूरे जिले और बिहार विधानसभा के चुनाव पर तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।